वेलकम बैक। तो ये जो है हम ग्रेटिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रेटिंग जो है वो पैरेलल स्लिट्स की एक सीरीज होती है, राइट। तो मान लीजिए ये कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स हैं, जिन सबका जो विड्थ है वो ए है और इनके बीच की जो ओपेक स्पेसिंग है वो बी है। तो स्लिट्स के बीच की जो दूरी है, सक्सेसिव स्लिट्स के बीच की दूरी है वो a प्लस बी होगी, a/2 प्लस b प्लस a/2। तो ये a प्लस बी जो है ये ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, जो कि एक ग्रेटिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। a प्लस बी अगर चेंज कर रहा है तो ग्रेटिंग चेंज कर रही है, राइट। ये उसके नाक नक्श हैं। तो मान लीजिए ये एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एमिट हो रहा है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट इन कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स पर गिरेगा तो हर स्लिट पर इस प्लेन वेव फ्रंट को हर स्लिट स्मॉल एन पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, जैसा आपने सिंगल स्लिट में पढ़ा है सुबह, राइट। तो हर पार्ट से एक सेकेंडरी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हर पार्ट से एक सेकेंडरी वेवलेट जो है वो एमिट होगी। तो इस तरह से हर स्लिट से स्मॉल एन सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो एमिट होंगी। नाउ ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये हमारी हर पॉसिबल डायरेक्शंस में जा सकती हैं। ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग भी चल सकती हैं एज अनडिफ्रैक्टेड बीम्स, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से कोई एंगल भी बना सकती हैं एज डिफ्रैक्टेड बीम्स, राइट। तो जब ये एन सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करती हैं तो ये आपस में सुपर इम्पोज करती हैं और इनके सुपर इम्पोजिशन से एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है, जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल आर होता है, राइट। नाउ यहाँ क्योंकि हम कैपिटल एन पैरेलल स्लिट्स ले रहे हैं तो इसी वजह से हर स्लिट से एक रिजल्टेंट वेव एमिट होगी। तो इस तरह से कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स जो हैं वो एमिट होंगी। इन सब कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड कैपिटल आर होगा, राइट। नाउ जब ये कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ये एक बार फिर से आपस में सुपर इम्पोज करेंगी और इनके सुपर इम्पोजिशन से एक और रिजल्टेंट वेव डेवलप होगी, प्रोड्यूस होगी, जिसका एम्पलीट्यूड आर डैश होगा। ये आर डैश एम्पलीट्यूड स्क्रीन के हर पॉइंट पर चेंज करेगा और इस तरह से स्क्रीन पर हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, राइट। तो जहां स्क्रीन के जिन पॉइंट्स पर ये आर डैश अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा वहां पर प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगी, और जिन पॉइंट्स पर ये आर डैश जीरो वैल्यू को अटेन करेगा वहां पर हमें मिनिमा मिलेगी, और जिन पॉइंट्स पर ये आर डैश अपनी वैल्यू को स्क्रीन के सेंटर से एंड्स की तरफ डिक्रीज कराएगा वहां पर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगी, राइट। तो मान लीजिए ये कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स जो हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एंगल थीटा पर डिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो एंगल थीटा को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो जब ये कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस इन कैपिटल एन रिजल्टेंट वेव्स को पॉइंट पी पर स्क्रीन पर फोकस करेगा। नाउ कैपिटल पी पॉइंट पर हमें मिनिमा मिल रहा है या सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, इस बात को जानने के लिए हमें लगातार जो दो रिजल्टेंट वेव्स हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस को निकालना पड़ेगा। सक्सेसिव बीम्स जो हैं उनके बीच पाथ डिफरेंस को निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये बीम 1 है और ये बीम 2 है। तो बीम 2 ने पहले चलना शुरू किया, बीम 1 तब तक नहीं चली थी। तो जब बीम 1 S1 पर है तो बीम 2 ने डिस्टेंस कितना लिया, उसके लिए मैंने S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि M पॉइंट पर मिला। तो बीम 2 ने S2M डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है जब बीम 1 S1 पर थी। तो इनका पाथ डिफरेंस जो है वो S2M है। तो S2M के लिए हम इस ट्राइंगल को ले सकते हैं S1 S2M, राइट। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये S2M मिलेगा A प्लस बी साइन थीटा, A/2 प्लस बी प्लस A/2, राइट। तो ये बना A प्लस बी साइन थीटा। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस बीम 1 और बीम 2 के बीच A प्लस बी साइन थीटा है। यही पाथ डिफरेंस बीम 2 और बीम 3 के बीच भी रहेगा, A प्लस बी साइन थीटा। यही पाथ डिफरेंस बीम 3 और बीम 4 के बीच में रहेगा एंड सो ऑन। तो ये बीम n-1 है और ये बीम n है। तो हर सक्सेसिव बीम के बीच ये पाथ डिफरेंस A प्लस बी साइन थीटा रहता है ग्रेटिंग के केस में, जो सिंगल स्लिट में आपने मॉर्निंग में पढ़ा कि वो A साइन थीटा होता है,
क्लियर। नाउ ये पाथ डिफरेंस जो है ये a प्लस बी साइन थीटा आ गया। तो अगर हम सक्सेसिव बीम्स के बीच फेज डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो वो मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, राइट। तो ये बना 2 पाई बाई लैम्डा, पाथ डिफरेंस की जगह हमने रखा a प्लस बी साइन थीटा। नाउ ये अगेन ये टर्म आ रही है पाई बाई लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा। तो इतनी बड़ी टर्म को हम किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। हमने वो कांस्टेंट मान लिया बीटा, तो डेल्टा हो गया 2 बीटा। वहां हमने अल्फा माना था, यहाँ हम इसको बीटा मान रहे हैं, राइट। तो ये हमारा एक्चुअली सक्सेसिव बीम्स के बीच में फेज डिफरेंस आया है 2 बीटा, राइट। नाउ ये जो हमारी रिजल्टेंट वेव्स बन रही हैं इनका एम्पलीट्यूड सबका कैपिटल आर है, और ये हमने मॉर्निंग में पढ़ा था कि ये कैपिटल आर दिया जाता है कैपिटल ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा, जहां कैपिटल ए कैपिटल आर की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि स्क्रीन के सेंटर पर ऑब्टेन्ड होती है। और इस अल्फा का मान हमने लिया है पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा, राइट। ये हमने सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे अल्फा को लिया था। तो यहाँ बीटा को हम ले रहे हैं पाई अपॉन लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, और अल्फा को ले रहे हैं पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा। नाउ ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, राइट, जो एक्चुअली स्क्रीन पे बन रहा है उस रिजल्टेंट वेव का जो इन सारी रिजल्टेंट वेव्स के सुपर इम्पोजिशन से बन रही है, राइट, वो हमें देखना है कि वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन करेगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन मिलेगी, और ये आर डैश जीरो कब होगा उसके लिए हमें मिनिमा की कंडीशन मिलेगी, और ये आर डैश सक्सेसिव दो मिनिमास के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन हम जैसे सिंगल स्लिट में निकाली थी तो हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आर डैश जो है इस केस में जो हमारा ग्रेटिंग होता है ये सिंगल स्लिट की तरह ही दिया जाएगा, लेकिन वहां आपने पढ़ा था मॉर्निंग में कि आर होता है एन ए, ठीक है, एन ए साइन एन डेल्टा बाई टू साइन डेल्टा डेल्टा बाई टू, राइट, ए साइन एन डेल्टा बाई टू अपॉन साइन डेल्टा बाई टू, राइट। तो यहाँ स्मॉल ए की जगह तो आपको लेना है कैपिटल आर साइन, ठीक है, डेल्टा की जगह लेना है 2 बीटा, क्योंकि ये देखिए यहाँ हमने डेल्टा को 2 बीटा प्रूव किया है, और स्मॉल एन की जगह लेना है कैपिटल एन, क्योंकि यहाँ कैपिटल एन बीम्स हैं ना कि स्मॉल एन बीम्स, क्लियर। तो वही नियम है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन डेल्टा बाई 2, तो डेल्टा की जगह 2 बीटा बाई 2। नो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये मिला आर साइन एन बीटा बाई साइन बीटा, राइट। तो इस कैपिटल आर को हम लिख सकते हैं ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा साइन एन बीटा बाई साइन बीटा, राइट। तो ये आर डैश आया। तो अगर मुझे इंटेंसिटी निकालनी है तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो ये पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी है वो आएगी आई इज इक्वल टू आर डैश स्क्वायर। तो ये बनता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। नाउ ये जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये बताता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ए सिंगल स्लिट ऑन दी स्क्रीन, और ये जो सेकंड टर्म है साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये बताता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कैपिटल एन स्लिट्स ऑन दी स्क्रीन, राइट। तो इस तरह से इसमें दो टर्म्स आती हैं ग्रेटिंग में, फर्स्ट टर्म फॉर सिंगल स्लिट एंड सेकंड टर्म फॉर कैपिटल एन स्लिट्स। तो ये हमारी इंटेंसिटी जहां भी मैक्सिमम होगी वहां हमें प्रिंसिपल मैक्सिमम मिलेगा, जहां ये जीरो होगी वहां हमें मिनिमम मिलेगा। क्लियर हो गया डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नाउ लेट मी